प्रिय बच्चों, मातृभाषा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग काव्यखंड में प्रथम पाठ के 9वें पद का अध्ययन करेंगे। बच्चों, श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर मथुरा से ब्रज आते हैं और गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं। गोपियों को कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है। उन्हें विश्वास है कि श्री कृष्ण योग साधना करने को नहीं कह सकते हैं। इस पर वह उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रजनारिन संजोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सौ कही लई हम सही कह, जिय गुण लेहु सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने, साच कहो तुम कहो अपनी सौ, बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नए कह मुस्काने। शब्दार्थ देखिए। श्याम श्री कृष्ण, यहाँ ब्रजनारिन ब्रज की स्त्रियों, सौ से जोग योग साधना, विवेक उचित और अनुचित का विचार करने की जो शक्ति है उसे हम विवेक कहते हैं। अयाने माने अज्ञानी, अबला स्त्री, दिगंबर वस्त्रहीन, दिगंबर दिग्धन अंबर, दिशाएं ही अंबर हो वस्त्र हो, अर्थात वस्त्रहीन यहाँ लीजिए। मष्ट करो चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, साच सत्य में, बूझती जानना चाहती हैं, निदाने अंत में, नए कहु, नए कहु माने थोड़ा सा, तनिक। आइए संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता वात्सल्य रस सम्राट, कविता कानन केसरी, श्री कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग: उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आते हैं। वे गोपियों से कृष्ण का ध्यान छोड़कर योग साधना करने के लिए कहते हैं, किंतु गोपियों को कृष्ण के विषय में पूर्ण विश्वास है कि वे योग साधना करने को नहीं कह सकते हैं। इससे गोपियाँ उद्धव जी से खींचती हैं और उनका उपहास करते हुए कहती हैं, उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, हे उद्धव जी अब आप चले जाइए, हम जाने, हम आपको भली भांति पहचान गए, जान गए, श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठयो, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण ने आपको यहाँ नहीं भेजा था, तुम हो बीच भुलाने, आप तो मार्ग भूलकर यहाँ आ गए, ब्रजनारिन सौ जोग कहत हो। अरे उद्धव जी, ब्रज की स्त्रियों से योग साधना करने की बात कहते हुए ब्रजनारिन सौ ब्रज की नारियों से जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, ब्रज की स्त्रियों से योग साधना करने की बात कहते हुए न ल जाने, क्या आपको लज्जा नहीं आ रही है? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, आप बड़े हैं किंतु आप में विवेक बिल्कुल नहीं है। ऐसे भय अयाने माने अज्ञानी, आप इतने अज्ञानी हो गए हैं
कि क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका ध्यान ही नहीं रहा। हम सौ कही लई हम सही कहे, जिए गुण लेहु सयाने। आपने हम लोगों से जो कुछ कहा, हम सौ कही, आपने हम लोगों से जो कुछ कहा, लई हम सही कहे, हमने उसे चुपचाप सहन कर लिया। किंतु सयाने, हे चतुर, हे बुद्धिमान उद्धव जी, जिय गुण ले हूं। आप अपने मन में विचार कीजिए कि कह अबला, कहाँ हम नारियां, कह दशा दिगंबर, और कहाँ योग साधना में वस्त्रहीन दशा। मस्ट करो, अब आप चुप हो जाइए। पहचाने, हम आपको अच्छी तरह से पहचान गए, जान गए। साच कहो तुम कहो अपनी सौ, बूझती बात निदाने। निदाने, अंत में हम आपसे अपनी सौगंध दिलाकर पूछती हैं। अपनी सौ, निदाने, अंत में तुमको अपनी सौ, आपको अपनी सौगंध दिलाकर पूछती हैं। साच कहो, सत्य सत्य बताइएगा कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि जब श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा था तब नए कहूँ मुस्काने, तो क्या वे थोड़ा मुस्कुराए भी थे। गोपियों के कहने का भाव यह है बच्चों कि यदि आपको यहाँ भेजते समय श्री कृष्ण मुस्कुराए होंगे तो निश्चित ही वे आपको मूर्ख बनाने के लिए यहाँ भेजे हैं। एक बार व्याख्या और देख लीजिए। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब आप चले जाइए, हम आपको भली भांति जान गए। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा नहीं था, बल्कि आप तो मार्ग भूल कर यहाँ आ गए। उद्धव जी, ब्रज की स्त्रियों से योग साधना करने की बात कहते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आ रही है? आप बड़े हैं किंतु आप में विवेक बिल्कुल नहीं है। आप इतने ज्ञानी हो गए हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका ध्यान ही नहीं रहा। आपने हम लोगों से जो कुछ कहा उसे हमने चुपचाप सहन कर लिया। किंतु सयाने माने चतुर, बुद्धिमान, किंतु हे चतुर उद्धव जी, आप अपने मन में विचार कीजिए कि कहाँ अबला, कहाँ हम नारियां, और कहाँ योग साधना में वस्त्रहीन की दशा। अब आप चुप हो जाइए, मस्ट करो, हम आपको अच्छी तरह से जान गए। अंत में हम आपसे अपनी सौगंध दिलाकर पूछती हैं कि सत्य सत्य बताइएगा, जब श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा था तो क्या वे थोड़ा मुस्कुराए भी थे। गोपियों के कहने का भाव यह है कि यदि आपको यहाँ भेजते समय श्री कृष्ण मुस्कुराए होंगे तो निश्चित ही वे आपको मूर्ख बनाने के लिए ही यहाँ भेजे हैं। काव्य सौंदर्य, आइए काव्य सौंदर्य पहला लिखेंगे। गोपियों का उद्धव के प्रति खींच का बहुत ही कुशलता से वर्णन किया गया है। भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, छंद, गेयपद, रस, वियोग श्रृंगार, अलंकार, अनुप्रास, गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। प्रिय बच्चों, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा तथा कमेंट के द्वारा मुझे सूचित कीजिएगा। धन्यवाद।